नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 4 जिसका शीर्षक है खीर बनी। खीर सबको अच्छी लगती है और सबको पता है कि खीर क्या है बच्चों, एक खाने की चीज़ और वो भी मीठी मीठी चीज़ सबको बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और जब यहाँ पर खीर की बात हो तो हम समझ सकते हैं कि सबका मन कैसे ललचा रहा होगा, सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, ख़ास तौर पर जिसको खीर पसंद है। अब यहाँ पर देखिए किस किस ने मिलकर खीर बनाई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मिलजुल कर काम करने से काम सुगमता से और जल्दी हो जाता है। सुगमता बच्चों आसानी से, इससे सबको लाभ होता है, क्योंकि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो किसी एक को ही नहीं सभी बच्चों को लाभ हो जाता है और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। अब यहाँ पर कौन सा काम सुगमता से हुआ, किस किस ने मिलकर किया और किन के बीच आपसी प्रेम बढ़ गया। तो ये एक छोटी सी कहानी है और कुछ शब्द चित्रों के माध्यम से इसमें स्पष्ट किए हैं। देखिए, एक दिन चावल लाई कौन, तो यहाँ हम कह सकते हैं चित्र में दिखाई दे रहा है चिड़िया का। एक दिन चिड़िया चावल लाई। दूसरा चित्र है किसका बच्चों, बिल्ली का, बिल्ली दूध लाई। और तीसरा चित्र है इसमें चींटी का, तो चींटी क्या लाई, चीनी लाई, क्योंकि जो चीज़ जिसको पसंद है उसने वही चीज़ को इकट्ठा कर लिया। तो चिड़िया दाना लेकर आई चावल का, बिल्ली दूध लेकर आई और चींटी क्या लाई, चीनी। अब तीनों ने थोड़ी थोड़ी सामग्री इकट्ठी कर ली। सबने मिलकर आग जलाई, दूध और चावल खूब पकाए, फिर चीनी डाली। सबने मिलकर छोटा छोटा सा ये काम किया और जब ऐसा करने से क्या हुआ, सबको सुगंध आने लगी, क्योंकि खीर पकनी शुरू हो गई थी। बस थोड़ी ही देर में चावल पक जाएंगे। ये किसने कहना शुरू किया, बिल्ली ने। अब धीरे धीरे चावल पकने शुरू हुए, अच्छी अच्छी महक आने लगी, तो उन्हें लगा कि ये तो कोई ना कोई बढ़िया चीज़ बनी है। सब ने मिलकर बैठकर खाना शुरू किया। तो क्या बोली चिड़िया, यह तो चावल से भी बढ़िया है। अब तक चिड़िया क्या खाती थी, केवल चावल, क्योंकि वो चावल का दाना ही चुग सकती थी। बिल्ली क्या बोली, यह तो दूध से भी बढ़िया है, क्योंकि वो सिर्फ दूध पीती थी, उसने कभी दूध और चावल से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाई। अब चींटी क्या बोली, यह तो चीनी से भी बढ़िया है। यानी तीनों अच्छा अच्छा सामान लेकर आए थे और अलग अलग करके खाते थे। कोई दाना, कोई दूध पी रहा है, कोई चीनी खा रहा है। आज तीनों चीज़ें मिलकर बनाई गई थी और उससे क्या बना था, एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज़। मैं चीनी लाई हूँ, इसे हांडी में डाल दो, खाने में मिठास आएगी। तो तीनों ही जीव जंतु आपस में बात कर रहे थे और मिलजुल कर काम भी कर रहे थे। तो मिलजुल कर काम करने से क्या हुआ, सबको पता लगा कि अरे वाह, ये तो खीर बन गई है, ये तो खीर है खीर। सभी आश्चर्यचकित भी थे और खाने में बहुत मिठास भी उन्हें लग रही थी। वाह, कितनी मीठी खीर, कितनी बढ़िया खीर, कितनी मीठी खीर। सब खुश थे, सभी जीव जंतु खुश हो रहे थे। तो आज उन्होंने जो छोटा सा काम ये मिलजुल कर किया, तो आपको बच्चों पता लगा ना कि छोटा छोटा काम यदि हम मिलजुल कर करते हैं तो कितना अच्छा हमें उसका परिणाम मिलता है, जैसे इन जीव जंतुओं को मिला। इससे क्या हुआ, एक बहुत अच्छी चीज़ उन्हें खाने के लिए मिली और आपस में उनका प्रेम भी बढ़ा। तो ये थी बच्चों छोटी सी कहानी। अब शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। खीर बनाने के लिए दूध कौन लाया, तो देखिए दूध किसको पसंद है, बिल्ली को, तो बिल्ली अपनी मनपसंद चीज़ दूध लेकर आई थी। खीर बनाने के लिए चींटी क्या लाई थी, जो चीज़ चींटी को अच्छी लगती है, तो चींटी को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, मीठा, चीनी। खीर बनाने के लिए किस बर्तन का प्रयोग किया गया था, कढ़ाई का, भगोने का या हांडी का, उन्होंने हांडी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत छोटे छोटे से उत्तर हैं, इसी कहानी के माध्यम से हमें देना है। बिल्ली को क्या अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वही वो लेकर आई थी। क्या लाई थी, दूध। चिड़िया क्या लाई, चिड़िया को चावल का दाना पसंद है, तो चिड़िया चावल लेकर आई। चींटी को क्या अच्छा लगता है, चीनी। तो इस तरह से तीनों ने जो खीर के लिए आवश्यक सामग्री होती है वो इकट्ठी करी। बिल्ली ने दूध, चिड़िया ने चावल का दाना और चींटी ने चीनी। सबने मिलकर क्या खाया, इन तीनों को मिलाकर क्या बन गई थी, खीर।
तो तीनों ने मिलकर क्या खाई? खीर। खीर बनाने की विधि अपने शब्दों में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले हमें सामान इकट्ठा करना होता है, जो जो चीज़ हमें खीर में डालनी है, खास तौर पर दूध, चावल और चीनी। इसके अतिरिक्त भी यदि हमें कुछ डालना होता है तो हम इकट्ठी कर सकते हैं। और उसके बाद आग जलानी है। आग पर हांडी या कोई बर्तन रखना है। बर्तन में तीनों चीज़ों को डालकर उसे अच्छे से पकाना है। पकने के बाद क्या बन जाएगी? बहुत स्वादिष्ट खीर। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जिसके कहानी के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिला बच्चों, कि किसी भी काम को यदि हम मिलजुल कर करते हैं तो काम हमारा आसान भी होता है और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।